द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर सेंसस 2022 जो हाल ही में जारी हुई है। इसके अलावा टाइगर से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट पर भी बात करेंगे, जैसे NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ग्लोबल टाइगर फोरम जिसे GTF कहा जाता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर, साथ ही साथ पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन क्या है इसको भी देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु भी देखेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। ये निपटारा वीडियो है। टाइगर और उससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट से संबंधित कोई प्रश्न यदि आता है तो 100% आप उसे सही कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाघों की गणना। तो वर्ष 2006 में बाघों की संख्या थी 1411, ठीक है। 2010 में ये 1706 हुई, 2014 में 2226 और 2018 में 2967 और 2022 में 3167। प्रत्येक 4 वर्ष बाद बाघों की गणना होती है, ठीक है। पिछली गणना 2018 में हुई थी और 4 वर्ष बाद ये 2022 में, जिसका डाटा 2023 में अप्रैल मंथ में आया है, ठीक है, 10 तारीख को। तो इस तरह से आप देखेंगे 2967 और 3167, यहाँ पर बाघों की जो वृद्धि हुई है वो 200 हुई है, ठीक है, जो कि बहुत अत्यधिक नहीं है पिछली बार की तुलना में। 2014 से 2018 में जो बाघों की वृद्धि हुई थी वो 33% थी, ठीक है। और संख्या की बात करें तो 741, ठीक है, जो उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। पीटर्सबर्ग सम्मेलन में जो टारगेट रखा गया था 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का, तो भारत ने 2022 से पहले यानी कि 2018 में ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, 4 वर्ष पहले, ठीक है। आगे हम ग्रोथ रेट भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो आपको ग्रोथ रेट भी पता होना चाहिए, ठीक है। 2014 में आप देखेंगे 2226 और 2018 में 2967। तो इस तरह से वृद्धि कितनी हुई है ऊपर आप देख चुके हैं, 741। परसेंटेज में बात करें तो 33%। और वहीं 2018 से 2022 की बात कर लें तो 2967 से 3167 यहाँ पर +200 की है, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो 6.7% है, इसे याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। और 2018 से 2022 के बीच में जो बाघों की मृत्यु हुई है वो है 551, ठीक है। यदि इसको भी जोड़ लिया जाए तो ये 3700 से ऊपर हो जाता है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये 551 बाघ जो है ये मृत्यु को प्राप्त हो गए किसी कारणवश। आगे हम देखते हैं लैंडस्केप टाइगर पॉपुलेशन, इसे याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम बात करें सेंट्रल इंडिया की, तो सेंट्रल इंडिया में सर्वाधिक टाइगर हैं जिनकी संख्या है 1161, ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है। वेस्टर्न घाट की बात करें तो 824 है, पश्चिमी घाट, ठीक है। शिवालिक रेंज की बात करें तो 804। नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है, 7 सिस्टर स्टेट, तो वहाँ पर बाघों की जो संख्या है 194 है। और सुंदरबन वेस्ट बंगाल की बात करें तो बाघों की संख्या 100 है, ठीक है। सर्वाधिक मध्य भारत में है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं स्टेट वाइज किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। उससे पहले हम 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ देख लेते हैं, ठीक है, TRC। तो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ में सबसे पहले इंडिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे बाघों की संख्या के आधार पर यहाँ पे इसको क्रम दिया गया है। तो सर्वाधिक बाघ इंडिया में है, उसके बाद रशिया में है, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, फिर थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान। तो टॉप 5 आप याद रखिएगा, टॉप 5 नेशन जिनमें इंडिया तो आप जानते ही हैं। विश्व में सर्वाधिक बाघ भारत में है 3167, ठीक है। और ये मैप आपके सामने है, ठीक है। और याद रखिएगा 3 देशों में बाघ विलुप्त हो चुके हैं, जिनमें पहला है वियतनाम, दूसरा है लाओस और तीसरा है कंबोडिया। इन 3 देशों में अब बाघ नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ में से मात्र 10 टाइगर रेंज कंट्रीज़ बचते हैं जहां पर बाघ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिनमें सर्वाधिक इंडिया और रशिया में है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाओस, वियतनाम और कंबोडिया टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेट देख लेते हैं, द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स। तो सबसे पहले आप देखेंगे मध्य प्रदेश है,
ठीक है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं, इसी कारण जो है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कर्नाटका है, फिर उत्तराखंड है, ठीक है। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु, पाँचवें नंबर पर। ये टॉप 5 स्टेट हैं जहां सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। यदि मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड को शामिल कर लिया जाए मात्र, तो इन 3 राज्यों में 50% से भी अधिक टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है, आधे से भी अधिक। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएं हैं जो बाघों की गणना में NTCA को सहयोग देती हैं, जिनके चलते जो है बाघों की गणना संपन्न हो पाती है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। पहला है फ्लोरा एंड फना इंटरनेशनल, जिसे FFI कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज UK में है, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, जिसे WCS कहा जाता है। इसकी स्थापना 1895 में हुई थथी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तीसरा है WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, आप जानते ही होंगे। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसके बाद अगला है पैंथेरा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, स्थापना 2006 में हुई थी। और अगला है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बाद अगला है NTCA, तो आप जानते ही होंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, NTCA के बारे में विस्तार से देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। NTCA आप जानते हैं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है। स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत 2005 में की गई थी, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कार्यों की बात करें तो राज्यों द्वारा बाघ संरक्षण के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको मंजूरी NTCA देता है, ठीक है। भविष्य में संरक्षण के प्रयासों में गुणात्मक सुधार, आवास क्षेत्रों में सुधार आदि के लिए सूचनाएं प्रदान करना, संरक्षण कार्यों में जो लोग लगे हुए हैं वो स्वयं को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसकी ट्रेनिंग भी NTCA द्वारा दी जाती है, ठीक है। इसके बाद हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करने, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 9, 2023 को मैसूरू, कर्नाटका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था, IBCA, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया था और 2023 में इसके 50 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अत्यधिक है, ठीक है। इसके बाद जो एम है IBCA का, वो एम क्या है? कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ 7 बिग कैट्स, कंजर्व द प्लैनेट 7 बिग कैट्स। बिग कैट्स कौन कौन सी हैं? टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड प्यूमा। ओवरऑल वैसे वर्ल्ड में 40 कैट्स हैं, ठीक है। 40 कैट्स में से 7 बिग कैट्स आपके सामने हैं, ठीक है। रिमेनिंग 33 कैट्स हैं जिसे हमें स्टडी नहीं करना है, केवल 7 बिग कैट को ही जानना है, ठीक है। अलायंस एम्स टू रीच आउट टू 97 रेंज कंट्रीज कवरिंग द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ टाइगर, ठीक है। द कंट्रीज इंक्लूड यूरोप एंड अफ्रीका सच एज सूरीनाम, आर्मेनिया, तंजानिया, नाइजीरिया, केन्या, इथोपिया और पार्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट। इसके अलावा एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड एंड लाओ, एंड एक्सेप्ट इट द अमेरिकाज, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं 7 बिग कैट्स। इसमें फर्स्ट है टाइगर। IUCN की सूची में बात करें तो ये इंडेंजर्ड है, इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। इंडेंजर्ड है। लॉयन की बात करें तो ये भी इंडेंजर्ड है, ठीक है। इसके अलावा जो अगली कैट है वो है चीता, जिसे ट्रांसलोकेट किया गया था नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, ठीक है। ये IUCN की सूची में वल्नरेबल है, जिसे हिंदी में सुभेद्य कहा जाता है। इसके बाद जो अगला है वो है लेपर्ड, ठीक है। लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड, ठीक है, दोनों ही भारत में पाए जाते हैं। लेपर्ड भी वल्नरेबल है। इसके अलावा स्नो लेपर्ड की बात करें तो वो भी वल्नरेबल है, ठीक है। इसके अलावा 2 जगुआर और प्यूमा भी बिग कैट हैं, ठीक है। इसके बाद हम GTF के बारे में बात कर लेते हैं, ग्लोबल टाइगर फोरम।
इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका सचिवालय भारत में ही है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, पर्पज इसका क्या है? टाइगर कंजर्वेशन। ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, वियतनाम के अलावा एक गैर बाघ श्रेणी वाला देश भी है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, कुल प्रजातियों की बात करें तो 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, सब स्पीसीज ऑफ टाइगर्स, जिसमें पहला है आमूर और साइबेरियन। ठीक है, आमूर को साइबेरियन टाइगर भी कहा जाता है। दूसरा है रॉयल बंगाल टाइगर, तीसरा है इंडो चाइनीज, चौथा है साउथ चाइनीज, पांचवा है मलायन, सुमात्रा, बाली, जावन और कैस्पियन। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट में बाली, जावन और कैस्पियन है, ये विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, बाली, जावन और कैस्पियन ये लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, प्रजातियां जो है इस मात्र 6 प्रजातियां ही अब पाई जाती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आगे हम उनको देख लेते हैं पिक्चर्स में भी। पहला यहाँ आप देख सकते हैं सुमात्रा टाइगर। ठीक है, दूसरा है मलायन, इंडो चाइनीज़, फिर बंगाल टाइगर, साउथ चाइना टाइगर, साइबेरियन टाइगर। ये 6 सब स्पीसीज़ हैं टाइगर की जो एग्जिस्ट करती हैं। 3 बाली, जावन और कैस्पियन ये विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और 3 देश भी आपको बताया था जिनमें अब बाघ नहीं पाए जाते, उसे भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। चूँकि इसके 50 ईयर्स हो चुके हैं 2023 में, तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है, राजस्थान के टाइगर मैन कैलाश सांखला की अगुवाई में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, जोधपुर राजस्थान के हैं कैलाश सांखला, जिन्हें टाइगर मैन कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। पर्पज़ क्या है इसका? बाघों की संख्या को बढ़ाना, उन्हें सुरक्षित अधिवास और प्रजनन उपलब्ध करवाना, साथ ही साथ क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी है उसका विकास भी करना। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दृष्टि से अगर बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन। आखिर ये क्या है? दिस रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन नवंबर 2010। ठीक है, बाय द लीडर्स ऑफ 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। ऊपर आप देख चुके हैं 13 टाइगर रेंज कंट्रीज असेंबल्ड एट एन इंटरनेशनल टाइगर फोरम इन सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया। ठीक है, रसिया में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था 2010 में ये सम्मेलन, इसे भी याद रखिएगा। दिस रेजोल्यूशंस इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म इज कॉल्ड द ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, GTRP। ठीक है, और इसका पर्पज़ था 2022 तक टाइगर को डबल करना, उनकी संख्या को दोगुना करना, 3200 से कितना करना? 7000। ठीक है, और ऊपर आपको बता चुके हैं भारत ने 4 वर्ष पहले, 2022 से 4 वर्ष पहले यानी कि 2018 में ही अपने टारगेट को अचीव कर लिया, और बाघों की संख्या कितनी हो गई? 2967। ठीक है, 2018 में। वर्तमान में आप देखेंगे 3167 हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं CATS यानी कि कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज्ड टाइगर रिजर्व। भारत में CATS द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड टाइगर रिजर्व हैं, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, इन्हें भी जानना जरूरी है। ठीक है, जिनको ये प्रमाण मिला हुआ है। ठीक है, तो ये 14 हैं 9 राज्यों में। ठीक है, स्टेट की बात करें तो 9 स्टेट हैं ओनली, और 14 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, ओवरऑल 54 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। ठीक है, लेटेस्ट अप्रैल 2023 तक। ठीक है, आप पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको 54 की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, 9 राज्यों में 14 हैं जिन्हें CATS रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आसाम में 3 हैं, काजीरंगा, मानस और औरंग। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा बिहार की बात करें तो वाल्मीकि, मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, महाराष्ट्र की बात करें तो पेंच है, कर्नाटका में बांदीपुर, केरला में परम्बिकुलम, तमिलनाडु में अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, उत्तर प्रदेश में ओनली वन दुधवा नेशनल पार्क इन लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल की बात करें तो सुंदरबन। ठीक है, इन 14 को याद रखिएगा, 9 स्टेट में। ठीक है, इसके बाद हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है बाघ की 9 प्रजातियों में से भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1973 में भारत को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, नेशनल एनिमल। ठीक है, डिक्लेयर किया गया था। 2022 में बाघों की संख्या 3167 हो चुकी है। ठीक है,
विश्व में सर्वाधिक बाघ भारत में ही पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर रसिया है, ठीक है। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर अभयारण्य है, ठीक है। भारत के सबसे छोटे टाइगर रिजर्व की बात करें तो बोर है महाराष्ट्र में और अमनगढ़ है उत्तर प्रदेश। आगे देखें, भारत विश्व के लगभग 80% बाघों का घर है। 80%, कहीं कहीं आप देखेंगे 70%, लेकिन वो 2022 का डाटा है। इस समय लगभग ये 80% हो चुका है, ठीक है। IUCN की जुलाई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ऊपर आपको बता चुके हैं, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल टाइगर डे की बात करें तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह विश्व हाथी दिवस की बात करें तो ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है बाघ आरक्षित क्षेत्र और दूसरा है राज्य। बांदीपुर, तो बांदीपुर कर्नाटका में है, ठीक है। मेलाघाट ये महाराष्ट्र में है। बुक्सा वेस्ट बंगाल में है और पकरी या पकुई या पक्के, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? कान्हा, मानस, पेंच या सरिस्का। तो पेंच जो है 2 राज्यों में विस्तृत है। पहला है मध्य प्रदेश, ठीक है, और दूसरा है महाराष्ट्र, ठीक है। इसकी गिनती दोनों राज्यों में होती है, ठीक है। और आपको बता दें 2023 का जो टाइगर टाइम 2 है, जिसे TX2 भी कहते हैं, टाइगर टाइम 2, ये अवार्ड दिया गया है दोनों को, ठीक है, मध्य प्रदेश को भी और महाराष्ट्र को भी वर्ष 2023 का। इसे याद रखिएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुक्सा बिहार, डंपा मिजोरम, नमेरी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। तो बुक्सा बिहार में नहीं है बल्कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। बाकी सभी सुमेलित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित आरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। रानीपुर, भीतरकनिका, अमनगढ़ और मेलाघाट। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। केवल 1 या 2, 1, 3 और 4, या 2, 3, 4, या फिर उपयुक्त सभी। तो रानीपुर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। अमनगढ़ भी उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इसके अलावा मेलाघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, ठीक है। भीतरकनिका टाइगर रिजर्व एरिया नहीं है, बाघ आरक्षित क्षेत्र ये नहीं है। तो इस तरह से आपका पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 71, 72, 73 या 75? तो 1973 में, ठीक है। 2023 में इसे 50 वर्ष हो गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एशियाटिक बब्बर शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ये भी सही है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र नदियों एवं झीलों से घिरे हैं, ये सही नहीं है, बल्कि घने जंगलों से घिरे हुए हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे घने जंगल होता तब ये सही होता। तो इस तरह से डी जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। कार्बेट यहाँ नेशनल पार्क है एक तरफ और दूसरी तरफ है उससे होकर के बहने वाली नदी, तो कार्बेट नेशनल पार्क, इससे होकर के रामगंगा नदी बहती है, ये सही है। काजीरंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी सही है। शांत घाटी नेशनल पार्क की बात करें तो इससे कावेरी नदी प्रवाहित होती है, ये सही नहीं है, बल्कि कुंती पूजा नदी है। और कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो नर्मदा नदी नहीं बल्कि कूनो नदी ही है, ठीक है।
कूनो नेशनल पार्क में कूनो नदी है जो कि चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और इसी पार्क में जो है चीता को ट्रांसलोकेट करके नामीबिया और साउथ अफ्रीका से रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर पूछा है कितने युग्म सुमेलित हैं, तो मात्र 2 युग्म सुमेलित हैं, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2018 से 2022 तक बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 2018 में 2967 बाघ थे, ठीक है। 2022 में 3167 बाघ हो गए हैं, ठीक है। जो वृद्धि है वो 200 बाघों की है, प्रतिशत में पूछा गया है आपसे, तो ये हो जाएगा 6.7%, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिमालयी राज्यों में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में। तो हिमालयी राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक बाघ जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, बाघों की आबादी वाले शीर्ष राज्य हैं। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, क्रम से आपको बताना है, ठीक है। शीर्ष राज्य, तो सबसे पहले आप देखेंगे मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर क्या है, कर्नाटका है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद तमिलनाडु है। तो ये क्रम रहेगा आपका। तो एमपी के बाद कर्नाटक, फिर उसके बाद आप देखेंगे उत्तराखंड और महाराष्ट्र, तो बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक तो है, उसके बाद फिर 5वां तमिलनाडु दे दिया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी तमिलनाडु दे दिया, इनकरेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के बाद तमिलनाडु है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, एलिमिनेट कर लेंगे इस तरह। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो में बाघों से संबंधित जनगणनाओं से संबंधित प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन और प्रश्न भी देखे। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।